हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम करने वाले हैं अपनी चैप्टर 4 की एक्सरसाइज 4.3, जिसमें अपना कंसेप्ट है नेचर ऑफ रूट्स का। नेचर ऑफ रूट्स। रूट्स में तो आप सभी जान ही गए हैं कि जो भी अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस फॉर्म में होती है, जनरल फॉर्म क्या होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। जैसे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है अपनी, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। और यहां से जो हमारी x की वैल्यू हमें प्राप्त होती है, x की वैल्यू जो हम फाइंड आउट करते हैं, तो उस वैल्यू को अपन क्या कहते थे, रूट्स कहते थे। अब बात करनी है नेचर, तो उन रूट्स का नेचर क्या क्या होगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हमें x की कितनी वैल्यू मिलती थी, 2। तो उन दो वैल्यू को ही अपने को बताना है कि क्या क्या होती है ना। तो इस इक्वेशन को सोल्व करने के लिए एक फॉर्मूला भी होता है x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। ये फॉर्मूला जो होता है आपका, ये होता है कि माइनस का b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये आता है आपका अंडर रूट के अंदर, और अपॉन में आता है यहाँ पे 2a। जैसे कि आपने अभी तक वो मिडिल टर्म स्प्लिट से क्या करा था, इसके फैक्टर निकाले थे, है ना, और उससे अपने रूट्स निकाले थे। लेकिन रूट्स निकालने का ये फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूला के थ्रू भी आप आसानी से रूट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। ये फॉर्मूला तब यूज में किया जाता है जब मिडिल टर्म स्प्लिट ना हो रही हो, है ना। उस टाइम पे अपन क्या करते हैं, इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज के अंदर शायद नहीं है, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपके सारे क्वेश्चन किस फॉर्म में हो जाएंगे, मिडिल टर्म स्प्लिट से आपके सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट हो जाएंगे। इज इट क्लियर। अब बात कर लेते हैं कि नेचर ऑफ रूट्स क्या होंगे। तो देखो, यहां से अपन सोल्व आउट करते थे, तो अपने को x की वैल्यू कभी कभी, फॉर एग्जांपल अगर बात करें, तो x की वैल्यू मान लो 2 3 मिल जाती थी, है ना। कभी x की वैल्यू 2 2 आ जाती थी, सेम सेम। या फिर क्या हो सकती है, कभी दोनों ही नेगेटिव आ जाए, दोनों नेगेटिव आ जाए, तो ये भी क्या हो गया, सेम टाइप की कंडीशन हो गई, सेम ही आ रही ना। -2 सेम हो गया, 2 2 सेम हो गया। ये किस टाइप की आ रही है, डिस्टिंक्ट टाइप की आ रही है, यानी कि अलग अलग आ रही है ना। ये क्या हो गई, अलग अलग आ रही है, ये डिस्टिंक्ट आ रही है। यानी कि कुल मिला के यहाँ देखोगे तो ये ग्रेटर देन 0 है, ये आपस में इक्वल है, और एक कंडीशन ये भी तो बन सकती है लेस देन 0 वाली, है ना। तो कुल मिला के चीजें, जैसे लेस देन 0 वाली कंडीशन तो यही हो गई यहाँ पे आपकी। यहाँ पे देखोगे इक्वल भी है और लेस देन 0 भी है। ये हो सकता है कि रूट्स आपके ऐसे आ जाए, एक 2 आ जाए, एक -3 आ जाए, तो यहाँ पे भी रूट्स कैसे होंगे, अलग अलग हो गए, तो ये भी डिस्टिंक्ट के अंदर चले जाएंगे। क्लियर है, कुल मिला के आपको बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे जो नेचर ऑफ रूट्स होता है अपना, उसे अपन अलग अलग हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। नेचर ऑफ रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स। तो नेचर ऑफ रूट जो होता है आपका, वो कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। एक होता है रियल, एक होते हैं रियल रूट्स, और एक होते हैं इमेजिनरी रूट्स। कैसे होते हैं, इमेजिनरी रूट्स। अब रियल रूट्स कौन कौन से, तो रियल रूट्स के अंदर फिर से 2 पार्ट होते हैं। एक होता है डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट रूट, यानी कि अलग अलग दोनों, है ना। और एक होता है इक्वल, इक्वल रूट्स, यानी कि दोनों के दोनों कैसे हो जाए, सेम हो जाए। ठीक है, यहां तो कोई डाउट किसी को, उम्मीद करता हूं आप सभी को यहां तक कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि इनको फाइंड आउट कैसे करें, कि रूट डिस्टिंक्ट होंगे, कि इक्वल होंगे, कि इमेजिनरी होंगे, किस हिसाब से, ना। तो उसका एक तरीका होता है कि आपकी जो ये इक्वेशन लिखी हुई है बी स्क्वायर माइनस 4ac, है ना, ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो इसके ऊपर डिपेंडेंसी है कि आपके रूट्स कैसे होंगे। तो जैसी इसकी वैल्यू होगी वैसे आपके रूट्स होंगे। बी स्क्वायर माइनस 4ac की जैसी वैल्यू होगी वैसे ही आपके रूट्स होंगे। अगर ये ग्रेटर देन 0 आता है तो रूट डिस्टिंक्ट मिलेंगे, अगर ये इक्वल्स टू 0 आता है तो रूट सेम मिलेंगे, और अगर ये लेस देन 0 आता है तो रूट कैसे मिलेंगे, इमेजिनरी मिलेंगे। समझ में आ गया क्या कंडीशन है अपनी, कि बी स्क्वायर माइनस 4ac चेक करेंगे, बी और ac आपको समझ में आ रहा होगा कि बी ac कहाँ की वैल्यू है आपकी, है ना। तो a आपका x स्क्वायर का कोएफिशिएंट होता है, b आपका x का, और c आपका कांस्टेंट होता है। इन 3 चीजों से आपको ये इक्वेशन बनेगी, और यहां से आपको वैल्यू इसमें रखनी पड़ेगी बी स्क्वायर माइनस 4ac की जगह। अगर 0 से बड़ा आया है तो रूट डिस्टिंक्ट है, इक्वल टू 0 है तो इक्वल रूट है, और लेस देन 0 है तो कैसा है, इमेजिनरी रूट है। क्लियर है,
अब यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस ए सी को अपन डिनोट करते हैं डी से, तो डी ग्रेटर देन जीरो, डी इक्वल्स टू जीरो और डी लेस देन जीरो। इसको कहीं से डिनोट करते हैं अपन डी से, ठीक है। और डी का नाम होता है आपका, डी को क्या कहते हैं अपन यहाँ पे, डी को कहेंगे डिस्क्रिमिनेंट। डी इक्वल्स टू कितना है अपना, डिस्क्रिमिनेंट है, डिस्क्रिमिनेंट्स है ना। डी को क्या कहेंगे, डिस्क्रिमिनेंट्स कहेंगे, ये इसका नाम है। ये इज दैट, इतना आप सभी को अगर समझ में आ गया हो तो बहुत अच्छी बात है। यहां से अगर आप सोल्व करेंगे तो अपना आंसर आसानी से हो जाएंगे, सारे क्वेश्चन आपको क्लियर हो जाएंगे, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, ये एक फॉर्मूला होता है, अगर मिडिल टर्म स्प्लिट किसी को नहीं करना आता तो इस फॉर्मूले से वो रूट्स से निकाल सकता है, ठीक है। अब इस रूट्स के अंदर जो अंडर रूट में टर्म होती है इसे कहते हैं अपन डी, क्या कहते हैं, डी यानी कि डिस्क्रिमिनेंट्स। और नेचर ऑफ रूट दो प्रकार का होता है, टू टाइप्स होते हैं, रियल रूट्स और इमेजिनरी रूट्स। इमेजिनरी रूट के अंदर और इक्वल रूट के अंदर और डिस्टिंक्ट रूट के अंदर, है ना। तीनों के अंदर क्या करना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी कि इसकी वैल्यू को चेक करना है। अगर जीरो से बड़ी है तो डिस्टिंक्ट रूट है, इक्वल है तो जीरो के इक्वल है तो रूट कैसे आएंगे, इक्वल इक्वल रूट आएंगे, और लेस देन जीरो है तो रूट कैसे मिलेंगे, इमेजिनरी रूट मिलेंगे। क्लियर। सो स्टूडेंट, अपना पहला क्वेश्चन है, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम। यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है तीनों, और अगर रियल रूट मिलते हैं तो रूट पता लगाना है, अदरवाइज हमें रूट नहीं निकालना है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, फर्स्ट का सॉल्यूशन, 2x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। मैंने आपको एक बात बताई थी कि अगर रूट्स पता लगाने हैं तो आपको d की वैल्यू पता लगानी है कि लेस देन 0 है, ग्रेटर देन 0 है या इक्वल्स टू 0 है। और d किसके इक्वल था, b स्क्वायर माइनस 4ac के इक्वल था। तो यहाँ से अपन देख लेंगे तो a का वैल्यू 2 है, b का वैल्यू आपका -3 है और c का वैल्यू आपका 5 है, ठीक है। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट हमेशा a होगा, x का कोएफिशिएंट हमेशा b होगा और ये हमेशा c होता है। ये आपको याद होगा, जनरल इक्वेशन बता रहे कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, है ना। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू रख देते हैं, सोल्व करेंगे तो -3 का स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू है 2 और c का वैल्यू है 5। सोल्व करेंगे तो -3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 माइनस 4 2 जा 10, 10 4 जा 40, 40 में से 9 जाएगा माइनस का 31 जो कि 0 से छोटा होता है। तो यहाँ से अपन देखेंगे तो d का वैल्यू कितना आ गया अपना, लेस देन 0। यहाँ पे लिख देंगे कि देयर आर नो रियल रूट, there are no real roots exist, है ना। यहाँ पे तो हमें इमेजिनरी वैल्यू आ गई, लेस देन 0 पे रियल रूट आते ही नहीं है, ग्रेटर देन 0 पे और इक्वल पे रियल रूट आते हैं। क्लियर है, पहला क्वेश्चन फिनिश है। अब बात कर लेते हैं सेकंड क्वेश्चन की। तो सेकंड क्वेश्चन है हमारा 3x स्क्वायर माइनस का 4 अंडर रूट 3x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। a का वैल्यू अगर आप देखोगे तो 3 है, b का वैल्यू माइनस है तो माइनस लिखना है, 4 अंडर रूट 3 है और c का वैल्यू कितना है, 4 है। यहाँ से सोल्व आउट करेंगे इसे तो डिस्क्रिमिनेंट यानी कि d इक्वल्स टू कितना होना चाहिए, b स्क्वायर माइनस 4ac है, इसकी वैल्यू निकालते हैं तो b की जगह आ जाएगा माइनस का 4 अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 3 और c की वैल्यू 4। मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का स्क्वायर करूंगा तो पॉजिटिव आ जाएगा, 4 का स्क्वायर करूंगा तो 16 और अंडर रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आ जाएगा, ठीक है। माइनस 4 4 जा 16, 16 3 जा 18, 16 3 जा 48 हो रहा है ये भी, और यहाँ पे भी सेम ही आ रहा है, 16 3 जा 48, 48 दोनों जगह आ गया। 48 में से 48 गया तो कितना बचा, 0, यानी कि d किसके इक्वल आ गया, 0 के। अगर d 0 के इक्वल है तो क्या कहेंगे, देयर आर रियल रूट्स एग्जिस्ट। रियल रूट एग्जिस्ट भी कर गए। अब d 0 के इक्वल है तो रूट्स कैसे होंगे, आपस में इक्वल होंगे, एंड रूट्स आर इक्वल, दोनों बात लिख देंगे, एंड रूट्स आर इक्वल। तो भैया ये काम तो हमने कर लिया। अब अपन क्या करते हैं, इसको फाइंड आउट भी करना है। कहा है कि इफ द रूट्स रियल रूट एग्जिस्ट तो फाइंड देम, तो उनको अपने को पता भी लगाना है कि कितने आ रहे हैं, है ना। तो अपन क्या करते हैं, फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। अभी तक मैंने फॉर्मूला से कराया नहीं, हालांकि इसे मिडिल टर्म स्प्लिट से भी कर सकते हैं, लेकिन अपन फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। तो फॉर्मूला क्या होगा, सिंस x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा अपना, माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a।
ए बी सी यहाँ लिखे हुए हैं, है ना। लेकिन थोड़ा सा दिमाग यूज करना है। क्या दिमाग यूज करना है कि डी की वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac अपन थोड़ी देर पहले निकाल चुके हैं। ये आंसर अपना कितना आया, 0 आया, देखो, है ना। तो इस बी स्क्वायर माइनस 4ac की जगह एक काम करते हैं, इस फॉर्मूला को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं कि माइनस का बी प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर यहाँ पे हमारा डी है ना, और अपॉन में कितना आ जाएगा, 2 है, ठीक है। अब वैल्यू रख देते हैं तो कोई दिक्कत आएगी नहीं अपने को। तो वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा x इक्वल्स टू, सबसे पहले क्या आ रहा है माइनस का b, तो माइनस लिख देता हूँ। b की वैल्यू देखो ये रही, माइनस का 4 अंडर रूट 3 एज इट इज लिखना है। माइनस आ रहा है तो माइनस लगाना है। b का वैल्यू माइनस का 4 अंडर रूट 3 है तो माइनस का 4 अंडर रूट 3 आएगा। अब प्लस माइनस कर आ रहा है तो प्लस माइनस, और अंडर रूट के अंदर d का वैल्यू, तो d का वैल्यू अभी निकाला कितना आया, 0 आया, तो यहाँ अंदर लग देंगे 0। अपॉन में कितना चाहिए, 2 इंटू ए, तो a का वैल्यू देखो ये आ रहा 3। तो इसे सोल्व करेंगे तो ये देखो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो 4 अपॉन रूट 3, और ये तो हो गया पूरा 0 पीछे की टर्म, और नीचे आ रहा है 6, कितना आया 6, क्लियर। अब इसको काट दीजिए तो ये 2 और ये 3 टाइम, तो आंसर कितना आया अपना 2 रूट 3 अपॉन 3। ये किसकी वैल्यू आ गई, x की। यहां तक कोई डाउट है किसी को, ठीक है। अब रूट्स का नेचर क्या है, यहाँ पे इक्वल आएंगे, तो यानी कि पहला रूट भी आपका यही होगा, दूसरा रूट भी आपका यही होगा। तो आपको लिखना है देयरफॉर द रूट्स आर, आपको लिखना है देयरफॉर द रूट्स आर 2 अंडर रूट 3 अपॉन 3 एंड 2 अंडर रूट 3 अपॉन 3। अब इसे मिडिल टर्म स्प्लिट से करोगे ना तो आपके दोनों रूट यही आएंगे, दोनों ये निकल के आएंगे, क्लियर है। कोई डाउट इस क्वेश्चन के लिए, चलो। सो स्टूडेंट आपका थर्ड क्वेश्चन है 2x स्क्वायर माइनस का 6x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे आपका a का वैल्यू 2 है, b का वैल्यू आपका माइनस का 6 है और c का वैल्यू आपका 3 है। तो यहाँ पे आप इसे क्या करना है, d इक्वल्स टू हमें b स्क्वायर माइनस 4ac लेना है। सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट चेक करते हैं इसका। तो b का वैल्यू है माइनस का 6, तो माइनस 6 का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 4, a का वैल्यू 2 और c का वैल्यू 3। माइनस 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36, 4 2 जा 12, सॉरी 4 3 जा 12 और 2 जा 12 2 जा 24 हो जाएगा, तो माइनस का 24। इसको सोल्व करोगे आंसर आ रहा है 12, जो कि होता है 0 से बड़ा। ये आ गया आपके d का वैल्यू, और d अगर 0 से बड़ा है तो यहाँ पर कहा जाएगा कि देयर आर रियल रूट एग्जिस्ट एंड दे आर, देखो d 0 से छोटा है तो इमेजिनरी रूट, नो रियल रूट, है ना। इक्वल टू 0 है तो रूट कैसा है, इक्वल है, लेकिन ग्रेटर देन 0 है तो रूट कैसे आएंगे, डिस्टिंक्ट आएंगे। तो दे आर डिस्टिंक्ट। अब रियल रूट मिले हैं तो पता लगाना है, तो पता लगाने के लिए फिर फॉर्मूला यूज कर लेते हैं कि हमारा x इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट और b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 है। अब मैं यहाँ पे d नहीं लिख रहा हूँ, b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू हमने कितनी निकाली यहाँ से 12, तो मैं इस अंडर रूट के अंदर पूरी की पूरी वैल्यू कितनी लिख देता हूँ 12, और प्लस माइनस आ जाएगा। b का वैल्यू कितना है माइनस 6, b का वैल्यू माइनस 6 है और साथ में बाहर माइनस है तो माइनस लगाना पड़ेगा, और 2a, a का वैल्यू कितना है यहाँ से 2 है। बस ये हो गया सोल्व, क्लियर है। अब इसे सोल्व कर लेंगे, वैल्यू पुटअप कर दी हमने, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 6 प्लस माइनस 12 को क्या लिख सकते हैं, 12 को अपन लिख सकते हैं 2 अंडर रूट 3, कितना लिख सकते हैं 2 अंडर रूट 3, और नीचे है 4, 2 2 जा 4। कैसे लिखा, तो ऐसे लिखा, सिंपल सा है। जैसे यहाँ बता दूं कि 12 को अपन लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3, यही होता है 12 अंडर रूट 12, है ना। और ये फैक्टर कहाँ आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, यहाँ पे पेयर बन के अंडर रूट से बाहर निकल जाएगा, क्लियर है। तो इस तरीके से अपन इसको 2 अंडर रूट 3 लिखा। नाउ आगे सोल्व कर लेते हैं। ऊपर से देखो 2 कॉमन दिख रहा है आपको, तो 2 कॉमन निकाल लेते हैं। तो 2 कॉमन लिया तो यहाँ बचेगा 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 अपॉन 4, है ना, और 2 से 1 काट जाएगा तो कितना बचा 2। तो यहाँ से अपना आंसर आ गया 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 अपॉन 2। ये किसकी वैल्यू आई, x की। अभी बताया मैंने कि इसके रूट्स कैसे आएंगे, यहाँ पे बोला था डिस्टिंक्ट आएंगे, देखो 2 अलग अलग रूट्स आ गए, लिख देना देयरफॉर द रूट्स आर
एक तो आपका प्लस वाला आएगा, ऊपर क्या आएगा 3 प्लस अंडर रूट 3, एक रूट तो ये हो गया, अपॉन 2 तो दोनों के साथ आएगा, और एक और रूट हो जाएगा आपका नेगेटिव वाला 3 माइनस अंडर रूट 3 अपॉन 2। ये देखो दो अलग अलग डिस्टिंक्ट रूट यहाँ पे आपको मिल गए। क्लियर? सो स्टूडेंट हमारा सेकंड क्वेश्चन है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ के की वैल्यू पता लगानी है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स, उनके पास कैसे रूट्स है, इक्वल रूट्स है, और जब भी इक्वल रूट्स होते हैं तो अपना डिस्क्रिमिनेंट कितना होता है, इक्वल्स टू कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, तो पहली का सॉल्यूशन देख लीजिए। तो फर्स्ट का सॉल्यूशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन कितनी दी गई है, 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 3 इक्वल्स टू 0 है ना, और अपने को दिया गया है कि इक्वेशन है, इक्वेशन के पास कैसे रूट है, इक्वल रूट्स है, तो यहां लिख देंगे कि गिवन दैट they have equal roots, अगर उनके रूट्स इक्वल है देयरफॉर करके आ जाएगा d इक्वल्स टू कितना होगा, 0 होगा। d की वैल्यू कितनी है, b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। हमें क्या क्या पता होना चाहिए, a का वैल्यू कितना है 2 है, b का वैल्यू k है, c का वैल्यू 3 है, ये हमें पता होना चाहिए, तभी तो इस इक्वेशन में रख पाएंगे, है ना। अब वैल्यू रख देते हैं, b का वैल्यू कितना है k है, तो k का स्क्वायर आ जाएगा माइनस 4, a का वैल्यू कितना है 2 आ जाएगा, c का वैल्यू कितना है 3 आ जाएगा, इक्वल्स टू कितना हो गया, 0 हो गया। इन सबको उधर भेज दो, तो के स्क्वायर इक्वल्स टू देखो 4 2 जा 8, 8 3 जा 24 हो रहा है, तो माइनस का 24 इधर आएगा तो प्लस का 24 हो जाएगा, और के जब इसके ऊपर से हटेगा तो सामने वाले पे प्लस माइनस आएगा और अंडर रूट में चला जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट है आप सभी को? अब इसको सॉल्व आउट करेंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा, यहाँ से कितना बनता है इसका 24 के फैक्टर देख लो, 2 से जाएगा 12, 2 से जाएगा 2 से जाएगा तो यहाँ पे 6, और फिर 2 से जाएगा तो 3, यानी कि एक फैक्टर बाहर आ रहा है, अंदर में 6 बचेगा, है ना, ये बन रहा है। तो इसका आंसर आ जाएगा प्लस माइनस 2 अंडर रूट 6, ये इसका आंसर है। इज दैट क्लियर? सो स्टूडेंट सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या है कि के एक्स माइनस 2 प्लस 6 इक्वल्स टू 0। जब के को अपन एक्स के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो आ जाएगा के एक्स स्क्वायर, के एक्स का 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस का 2 के एक्स आ जाएगा, और प्लस का 6 इक्वल्स टू 0। क्योंकि सबसे पहले इसे अपने को क्या करना पड़ेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी पड़ेगी, तभी तो अपन एबीसी निकाल पाएंगे, अदरवाइज कैसे इस इक्वेशन में तो पता चल नहीं रहा है कि ए की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू क्या है। यहाँ पे अब मल्टीप्लाई किया तो समझ में आएगा कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है अपना ए है, और बी कितना है अपना तो माइनस का 2k है, और सी कितना है हमारा तो 6 है, ये हमें तब पता चला। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया मल्टीप्लाई क्यों किया। आगे क्या दिया गया है, गिवन में है हमें, गिवन दैट दे हैव इक्वल रूट्स, अगर रूट इक्वल होंगे तो अपन कह देंगे देयरफॉर डी कितना होगा, 0 होगा। डी किसके इक्वल है तो बी स्क्वायर माइनस 4ac के इक्वल है, तो ये किसके इक्वल हो गया, 0 के। बी का वैल्यू देखो ये रहा माइनस का 2k, इसका होल स्क्वायर आ जाएगा माइनस का 4, ए का वैल्यू है अपना k, और सी का वैल्यू अपना 6 आ गया यहाँ पे। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस तो स्क्वायर करूंगा तो प्लस, और 2 का स्क्वायर करूंगा तो 4, k का स्क्वायर करूंगा तो k स्क्वायर। आगे इसे सोल्व करेंगे तो 6 4 जा 24, k इक्वल्स टू कितना हो गया, 0। यहाँ पे अब जो कॉमन आ रहा है उसे कॉमन निकालो सबसे पहले, तो 4 भी कॉमन आ जाएगा, k भी कॉमन आ जाएगा। ठीक है, तो अंदर बचा यहाँ से k, यहाँ से अगर 24 में से 4 कॉमन निकाला तो 6 बचा, इक्वल्स टू कितना हो गया, 0 हो गया। देखो दो अलग अलग फैक्टर बन गए, तो 4k इक्वल्स टू 0 अलग हो जाएगा, और k माइनस 6 इक्वल्स टू 0 अलग हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखोगे तो k का एक वैल्यू आ गया आपका 0, और यहाँ से देखोगे तो k का एक वैल्यू आ गया आपका 6। सो स्टूडेंट यहाँ से आप देखोगे कि k की कितनी वैल्यू आ गई, 2, एक वैल्यू आई 0, एक वैल्यू आई 6। अगर k को मैं इक्वेशन में 0 रख दूं, यहाँ 0 रख दूं, है ना, देखो ध्यान से देखोगे k को 0 रखूं, यहाँ पे भी 0 रखूंगा, यहाँ पे भी 0 रखूंगा, तो ये इक्वेशन कैसी हो जाएगी आपकी। यहाँ सोल्व करेंगे इसको तो 0 माइनस 0 प्लस 6 इक्वल्स टू 0, यहाँ से देखोगे तो 6 इक्वल्स टू 0, जो कि पॉसिबल नहीं है। समझ आ रही है बात? इसलिए अपन इस रूट को क्या, इस वैल्यू को क्या कहेंगे कि इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल। समझ में आया? ये पॉसिबल क्यों नहीं है, क्योंकि इक्वेशन में रखने पे पूरी इक्वेशन ही खत्म कर दी है, और 6 को बता दिया कि 0 के इक्वल, जबकि 6 तो 0 के इक्वल होगा नहीं, तो ये वाली वैल्यू पॉसिबल नहीं होगी। तो कौन सी वैल्यू पॉसिबल होगी,
k इक्वल टू 6 वाली, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना आपको सभी को यहाँ पे? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सो स्टूडेंट अपना थर्ड क्वेश्चन है, इट इज पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो। सबसे पहली बात क्या दी गई है? रेक्टेंगल, है ना। तो ये समझ आना कि लेंथ ब्रीथ का मामला है। मैंगो ग्रेव हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रीथ, कौन किसके ऊपर डिपेंड है? लेंथ डबल है ब्रीथ की, तो लेंथ किसके ऊपर डिपेंड हो रही है? ब्रीथ के ऊपर। एंड द एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर, और एरिया रेक्टेंगल का कितना दिया गया है? 800 मीटर स्क्वायर दिया गया है। इट्स सो, अगर ये पॉसिबल है तो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रीथ, तो अपने को पता लगानी है। तो सबसे पहले ब्रीथ से स्टार्ट करते हैं कि लेट द ब्रीथ ऑफ rectangle mango grave इक्वल्स टू x मीटर। ठीक है, फिर बात कर लेते हैं, लेंथ अगर x हो गई तो ब्रेथ कितनी है? ट्वाइस, यानी कि ये कितनी हो जाएगी? 2x हो जाएगी। तो यहां पे लिख देता हूं मैं, देन द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव, और एक और क्या दिया गया? एरिया गिवन है हमें, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रेव इक्वल्स टू कितना दिया गया है? 800 मीटर स्क्वायर। और रेक्टेंगल की अगर बात कर रहे हैं तो रेक्टेंगल का एरिया हमें पता ही है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है अपना लेंथ इंटू ब्रीथ। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल के नीचे इधर लिख देंगे अपना कि लेंथ इंटू ब्रीथ हो गई हमारी 800 के इक्वल। लेंथ को कितना माना? 2x, ब्रीथ कितनी? x, टोटल हो गया 800 मीटर। 2 मल्टीप्लाई में x और x का मल्टीप्लाई x स्क्वायर, मल्टीप्लाई में 2 कहाँ आ जाएगा? डिवाइड में आ जाएगा। कैंसिल आउट करेंगे तो ये 400 आया। उधर से अगर स्क्वायर हटेगा तो सामने आ जाएगा अंडर रूट के अंदर 400, और पॉजिटिव भी आएगा और नेगेटिव भी आएगा। इतना यहाँ तक क्लियर है आप सभी को? 400 किसका स्क्वायर होता है? 20 का। तो x की वैल्यू यहाँ से आ गई प्लस और माइनस 20। देयरफॉर x इक्वल्स टू -20 इज नॉट पॉसिबल। ये क्यों पॉसिबल नहीं होगा? क्योंकि जो ब्रीथ होती है वो नेगेटिव नहीं होगी। तो देयरफॉर करके लिख देंगे देन द ब्रीथ कितनी हो गई हमारी? x इक्वल्स टू 20 मीटर, और लेंथ कितनी हो जाएगी? लेंथ को 2x मान रखा है तो ये हो जाएगा 40 मीटर। क्लियर है? ये इसका आंसर हो गया। ठीक। सो स्टूडेंट अपना क्वेश्चन नंबर 4 है कि इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एज। अगर ये कंडीशन पॉसिबल है तो अपने को प्रेजेंट एज कैलकुलेट करना है, अदरवाइज हमें प्रेजेंट एज कैलकुलेट नहीं करना है। तो पॉसिबल किस कंडीशन में नहीं होगी? जब डिस्क्रिमिनेंट 0 से छोटा होगा, बाकी तो पॉसिबल हो जाएगी। ठीक है, तो द सम ऑफ द एज ऑफ 2 फ्रेंड इज 20 ईयर। 2 फ्रेंड की एज का सम कितना है? 20 है। तो अपने को क्या करना है? सॉल्यूशन, लेट द फर्स्ट फ्रेंड एज, यही आएगा और क्या है? लेट द फर्स्ट फ्रेंड एज, इसको मान लेंगे x ईयर्स, है ना। तो दूसरा कितना हो जाएगा? देन द सेकेंड फ्रेंड एज। इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन करा चुका हूं मैं। अगर 2 का एज 20 है तो एक को x मान लिया, दूसरा कितना हो जाएगा? 20 माइनस x हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 20 माइनस x ईयर्स। अब बात कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन की कि क्या चाहिए इसको। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन में अगर आगे पढ़ते हैं तो कह रहा है कि 4 ईयर एगो, तो 4 साल पहले ये कितना हो जाएगा? x अभी है तो 4 साल पहले यानी कि 4 कम, ये भी 4 साल पहले, तो 20 माइनस x में से कितना और कम कर देंगे? 4 कम कर देंगे। ये कर दिए, दोनों को 4 साल कम, है ना। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज, अब 4 साल पहले की एज का क्या करना है? प्रोडक्ट, ये कर लिया प्रोडक्ट। वास कितना? 48 है, तो दोनों का इक्वल कितना हो जाएगा? 48 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लेते हैं। तो x माइनस 4 एज इट इज, इधर देखोगे 20 में से 4 जाएगा तो 16 बचेगा, तो 16 माइनस x इक्वल्स टू 48। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का चैप्टर है तो 48 को राइट हैंड साइड में रखने से कोई मतलब नहीं है। इसे भी लेफ्ट हैंड साइड में भेज के इसको इक्वल्स टू 0 कर दो, तो इक्वल्स टू 0 किया तो माइनस का 48 हो जाएगा। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करेंगे तो x का 16 से करूंगा तो 16x आ जाएगा, x का x में करूंगा तो माइनस एक्स स्क्वायर,
16 का 4 से करता हूँ तो 16 4 जा होता है 64, ठीक है, और नेगेटिव आएगा। और यहाँ देखोगे तो माइनस माइनस प्लस हो रहा है और 4x आ रहा है, ठीक है। तो ये अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी। थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो सबसे पहले लिख देते हैं अपन एक्स स्क्वायर, उसके बाद 16x और 4x को ऐड करके 20x हो जाएगा, और माइनस का 64 और माइनस का 48 मिला के आपका बनाता है यहाँ पे माइनस तो आएगा ही सही, ऐड करेंगे तो 8 और 4 12, तो ये शायद 6 और 4 और 1 11 हो रहा है ना, तो 1 1 11 के लगभग आ रहा है। ये इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। इज इट क्लियर? तो यहाँ से मैंने बोला था कि क्वेश्चन ने, मैंने बोला था कि अगर एज, मतलब ये क्वेश्चन ने बोला था ना कि सोल्यूबल सिचुएशन पॉसिबल, अगर पॉसिबल नहीं हुई तो मैंने बताया था कि डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 होगा। और डिस्क्रिमिनेंट निकालने के लिए आपको याद हो पहला क्वेश्चन किया था, तो डी की वैल्यू निकालने के लिए बी स्क्वायर माइनस 4ac को कैलकुलेट करना पड़ता है ना। तो बी और ac चाहिए, तो a तो यहाँ से देखोगे तो -1 है, b देखोगे तो 20 है, और c देखोगे तो आपका माइनस का 1 1 2 है, ठीक है। अब इस वैल्यू को यहाँ रख देते हैं, तो b का वैल्यू आ जाएगा 20 का स्क्वायर माइनस का 4 इंटू a का वैल्यू -1 और c का वैल्यू है माइनस का 1 1 2। b का स्क्वायर करूंगा तो 400 आ जाएगा। यहाँ पे माइनस माइनस और माइनस 3 बार माइनस आता है, तो माइनस का माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस, प्लस का माइनस से करेंगे फिर से तो माइनस आ जाएगा। अब इस 4 का मल्टीप्लाई इससे करते हैं तो 4 2 जा 8, 4 1 जा 4 और 4 1 जा 4 आ रहा है। इन दोनों को सोल्व करेंगे तो माइनस का 48 आ रहा है, जो कि लेस देन 0 है। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो आपको क्या मिला, डी आया आपका लेस देन 0। मैंने बोला था कि जिस टाइम पे ही डी लेस देन 0 आया तो इस टाइम पे अपने रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करते हैं, नो रियल रूट एग्जिस्ट है ना। तो यहाँ लिख देंगे therefore the no real root, डायरेक्ट लिख देंगे therefore no real root exists। अगर रियल रूट एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे तो आप x की वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते हो। x की वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते हो तो x को तो अपन एज माना है, तो इनकी अपन एज भी नहीं निकाल सकते हैं। तो लिख देंगे देन दिस सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल, यानी कि ये सिचुएशन क्या नहीं करेगी, पॉसिबल नहीं करेगी। क्लियर है? सो स्टूडेंट, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, इज इट पॉसिबल। ये कहता है कि पॉसिबल है क्या, डिजाइन रेक्टेंगुलर पार्क। एक रेक्टेंगुलर पार्क डिजाइन करना है आपको, पेरीमीटर 80 है और एरिया 400 है। इफ सो, अगर ये पॉसिबल है तो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। तो अपने को क्या पता लगाना है, लेंथ और ब्रेथ फाइंड करनी है। वही सेम प्रोसीजर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे, एक डिस्क्रिमिनेंट पता लगाएंगे, अगर 0 से बड़ा या 0 के इक्वल है तो लेंथ और ब्रेथ मिल जाएगी, अदरवाइज हमें नहीं मिलेगी। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे बात कर लेते हैं रेक्टेंगुलर पार्क है ना। तो रेक्टेंगल के अंदर होता क्या क्या है, लेंथ होती है और ब्रेथ होती है, ठीक है। तो किसी भी एक को मान लेते हैं कि लेट द, चलो ब्रेथ मान लेते हैं ना, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इक्वल्स टू, ये किस में दे रखा है, मीटर में, तो इसको भी मीटर में मान लो, x मीटर, ठीक है। इसके बाद क्या गिवन है, पेरीमीटर गिवन है, चलो तो इसका यूज कर लेते हैं। चाहो तो पेरीमीटर का कर लो, चाहो तो एरिया का कर लो, किसी भी एक का यूज करना है। तो पहले पेरीमीटर आ रहा है, तो पहले पेरीमीटर आ रहा था, पेरीमीटर का यूज करते हैं। गिवन पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इक्वल्स टू कितना दिया गया है, 80 मीटर। यहां तक कोई डाउट नहीं होगा किसी को। अब रेक्टेंगल का पेरीमीटर का फॉर्मूला आप सभी को पता है कि 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रीथ होता है, इक्वल्स टू 80 आ जाएगा। 2 को डिवाइड करा दीजिए, ठीक है, तो ये हो जाएगा 80/2। यहां से अपन ने ब्रीथ को तो x मान लिया, तो l प्लस x लिख दो, इसको तो कोई दिक्कत होगी नहीं, है ना। चाहो तो इसको क्या नाम दे देना, इक्वेशन 1 नाम दे देना, यहाँ लिख देना कि फ्रॉम 1 से लिखा हमने, ठीक है। क्लियर है? तो यहाँ आप देखोगे तो इसको सोल्व करेंगे तो ये आ रहा है 40, तो हमें लेंथ निकालनी थी, तो ये भैया लेंथ निकल गई हमारी, 40 माइनस x होगी। इज इट क्लियर? नाउ यू आर क्लियर ना, ठीक है। तो अब आगे बात कर लेते हैं एरिया की। एरिया भी तो गिवन है हमें, तो गिवन है कि एरिया
एरिया ऑफ रेक्टेंगल पार्क इक्वल्स टू कितना गिवन है हमें 400 मीटर स्क्वायर। तो यहां लिख देते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क कितना दे रखा है हमें 400, तो 400 लिख देते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल को आप सभी जानते हो क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रीथ होता है, इक्वल्स टू आ जाएगा 400। लेंथ कितनी आई 40 माइनस एक्स लिख देते हैं, और ब्रीथ को कितना माना x आ जाएगा, इक्वल्स टू कितना हो गया 400 हो गया। इज दैट क्लियर? अब मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई आ जाएगा 40x माइनस का एक्स स्क्वायर और माइनस का 400 इक्वल्स टू 0। अपने को पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे तभी अपने को क्या करना मिलेगा, आंसर निकलेगा यहाँ से, है ना। तो इसको अगर उधर खींचोगे तो ये पूरा माइनस कॉमन ले लो, तो माइनस कॉमन लिया तो एक्स स्क्वायर माइनस का 40x और प्लस का 400 हो जाएगा, इक्वल्स टू 0। यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस का 40x प्लस 400 इक्वल्स टू कितना हो गया, ये 0। इतना आप सभी को क्लियर है। आगे बात करते हैं ABC की वैल्यू, तो A आ रहा है 1, B आ रहा है हमारा माइनस का 40 और C आ रहा है हमारा 400। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट पता लगाते हैं क्या आ रहा है, तो B स्क्वायर माइनस 4AC, B स्क्वायर यानी कि माइनस 40 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 4 इंटू A की वैल्यू 1, C की वैल्यू 400। सॉल्व करेंगे तो माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस, 4 का स्क्वायर करते हैं तो 16 और 2 0 आ जाएंगे। माइनस 4 का 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 0 0, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट आ गया आपका 0। और जब भी डिस्क्रिमिनेंट 0 आता है तो इक्वल वैल्यू आती है, समझ में आ रही बात, x की दोनों वैल्यू कैसी आएगी, इक्वल आएगी। तो यहाँ पे कह देंगे कि रूट्स आर पॉसिबल, देयरफॉर द रूट्स आर इक्वल, देन क्या है ये, इट इज पॉसिबल टू डिजाइन, तो ये डिजाइन करना पॉसिबल है, देन इट इज पॉसिबल, then it is possible to design rectangular park। अब निकाल देते हैं इसका आंसर। तो हमें क्या निकालनी है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से x की वैल्यू पता लगानी, तो फॉर्मूला के थ्रू निकाल लेते हैं। x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। माइनस बी यानी कि b की वैल्यू कितनी माइनस 40, माइनस माइनस 40 प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू, बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू 0 आया तो यहाँ 0 रख देंगे, अपॉन 2 और a की वैल्यू देखो कितनी आई है, a की वैल्यू 1 आई है। इसको सोल्व करूंगा तो 40 माइनस माइनस प्लस 40 अपॉन 2 हो रहा है, कैंसिल करूंगा तो आंसर आ गया मेरा 20। तो मेरी x की वैल्यू कितनी आ गई 20, तो x की वैल्यू 20 आई तो ब्रीथ कितना हो गया मेरा 20, और लेंथ कितना हो गया मेरा 40 माइनस एक्स से लेंथ, तो ये हो जाएगा 40 माइनस 20, यानी कि आंसर इसका कितना आ गया 20। ये दोनों के दोनों आंसर निकल गए। ठीक है ना, आप सभी को क्लियर है। और दोनों के दोनों मीटर में है, तो यहाँ पे लिख देंगे ब्रीथ भी मीटर में और लेंथ भी मीटर में। क्लियर। तो स्टूडेंट आपकी ये चैप्टर नंबर 4 क्लियर पूरा का पूरा कंप्लीट होता है, और कल से हम चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। और अगर आपको लेक्चर अच्छे लग रहे हो, वीडियो पसंद आ रहे हो, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए अपने दोस्तों के साथ, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको आप देखिए ताकि आपकी 10th मैथ्स बहुत अच्छे से क्लियर हो सके और बहुत अच्छे से आप पढ़ाई कर सके। ठीक है, मिलते हैं।